तो देश का एग्जिट पोल देख रहे हैं आप और इस समय देश के चारों कोनों से हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाताओं की टीम है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत से हमारे साथ हमारे दो सहयोगी अभिषेक उपाध्याय और नीरज पांडे दोनों मौजूद हैं। और दक्षिण की अगर बात की जाए तो दक्षिण में कुल 132 सीटें और दक्षिण भारत वो हिस्सा जहां से इस बार बीजेपी उम्मीद ज्यादा इसलिए कर रही है अभिषेक, क्योंकि 2019 में यहां पर वैसी कामयाबी नहीं मिली थी जैसी बीजेपी चाहती थी। इस बार कुछ नए साथी भी दक्षिण में तलाशे हैं, जोर भी दक्षिण में ज्यादा लगाया गया है। दक्षिण की तस्वीर सियासी क्या है? बिल्कुल रोमाना, देखिए नीरज हमारे साथ हैं और नीरज लगातार दक्षिण में भी इन्होंने काफी कवरेज किया है। दो बातें मैं आपको बताऊंगा, दो बातें इस बार कुछ अलग हैं। पहली बात तो ये कि जो बीजेपी का मिशन अयोध्या है उसको बीजेपी ने साउथ से कनेक्ट किया है, उसका असर क्या है देखने को वो उस पर निगाह रहेगी, क्योंकि साउथ से बड़ी संख्या में टोलियां गई हैं, उनको दर्शन करवाया गया और उसको उस विचारधारा को यहाँ तक लाने की कोशिश की गई है। और दूसरा जो आप कह रही हैं, खासतौर पर कर्नाटका और आंध्रा में जिस तरह से बीजेपी ने गठजोड़ किया, चुनावी गठजोड़, और ये जो राम मंदिर का जो इशू है, नीरज क्या आपको लग रहा है बीजेपी का यहाँ पर तमिलनाडु में? और जनता पार्टी और भारत की सरकार ने पिछले 5 साल में तमिल संगम, जो काशी तमिल संगम किया, उसके पीछे का पर्पज यही था कि तमिलनाडु में अपनी जड़ें जमाई जाएं। और तमिलनाडु में देखने को भी मिला। भारतीय जनता पार्टी का पिछला चुनाव भी में आया था 2019 में भी और इस चुनाव में भी आया, दोनों में बहुत अंतर था। पहले यहाँ उनके कैंडिडेट नहीं मिलते थे, उनको क्राउड नहीं मिलता था। हमने देखा यहाँ पे विनेबिलिटी का, क्या आपको लग रहा है केरल और तमिलनाडु में बीजेपी स्थिति में है कि कुछ नया रिकॉर्ड बनाएगी इस बार? देखिए अभिषेक, निश्चित रूप में केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में 4 ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट फाइट में है। कई ऐसी सीटें जहां वहां उनको केवल वोटों का गेन हो रहा है, लेकिन 4 ऐसी सीटें, 2 केरल में और 2 तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 2 कौन सी हैं? एक कोयम्बटूर है और दूसरी मदुरई है, 3 सीटें कन्याकुमारी। इन 3 सीटों में तमिलनाडु में सीधे तौर पर कन्याकुमारी जीत भी चुकी 2014 में कन्याकुमारी जीत भी चुकी भाजपा। केरल में भी इसी तरह तिरुवनंतपुरम एक ऐसी सीट है और त्रिचूर, दो सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी डायरेक्ट फाइट में है और जीत भी सकती है। देखिए जो नीरज बता रहे, सबसे अहम बात है कि बीजेपी के पास बाकायदा तमिलनाडु का और केरल का, इन 2 जगहों का वो कैलकुलेशन है। उसे लग रहा है कि यहाँ पर वो न सिर्फ जीतेगी बल्कि साउथ जो है वो उसके लिए एक बड़ा गेम चेंजर और बहुत खास बात ये भी ना अभिषेक की केरल और तमिलनाडु में जिस तरीके से वो छोटे छोटे दलों के साथ जो गठबंधन करके एक नया प्रयोग तमिलनाडु की सियासत में बीजेपी कर रही है, उसको लेकर भी एनडीए को दक्षिण से उम्मीद बहुत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।